क्या कभी आपके मन में आया है कि पुलिस आपको गार्ड ऑफ ऑनर दे? शायद आप कहेंगे क्यों नहीं, इसमें बुराई क्या है। इसके बाद हम पूछें कि क्या यह संभव है। इस सवाल पर आप थोड़ा हिचकिचा जाएंगे, सोचेंगे कि भला आम आदमी को पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर क्यों देने लगी। तो अपनी इस गलतफहमी को जरा आज दूर कर लीजिए, क्योंकि आजकल यूपी पुलिस उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर देने लगी है जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, जिन्होंने देश के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो बताने लायक हो। इस तस्वीर में जिस शख्स को कार से उतरते हुए आप देख रहे हैं, जिनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है, उनका नाम आचार्य पुंडरीक गोस्वामी है। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक हैं ये। उनके साथ पुलिस की वर्दी में जो नजर आ रहे हैं वो बहराइच के कप्तान साहब हैं, यानी एसपी। नाम है RN सिंह। यूपी की बहराइच पुलिस ने नवंबर में भागवत कथा आयोजित की थी, जो 8 नवंबर से 14 नवंबर तक चली। इसी दौरान कथावाचक आचार्य पुंडरीक गोस्वामी पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे थे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जैसा बड़ा सम्मान दिया गया। अब सवाल यह है, बहराइच पुलिस ने पुंडरीक गोस्वामी को किस हैसियत से गार्ड ऑफ ऑनर दिया? पुंडरीक गोस्वामी कौन से संवैधानिक पद पर बैठे हैं? ये तस्वीर देखकर लोग व्यंग में कह रहे हैं कि यूपी पुलिस ने पुंडरीक गोस्वामी को पुतिन समझा क्या? क्योंकि हाल में जब पुतिन भारत के दौरे पर आए थे, तब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। वैसे बहराइच पुलिस की इस शर्मनाक हरकत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी इस बेशर्म हरकत पर माफी मांगने के बजाय बहराइच की पुलिस इसे सही ठहराने में लगी है। इसके लिए बेतुके कुतर्क दे रही है। जो अपनी कथाओं से पैसे कमाता है, लेकिन इनके लिए कप्तान साहब ने सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है, क्योंकि इसके आगे जो कुछ हुआ वो बहराइच पुलिस पर न सिर्फ सवाल खड़े करता है, उसकी साख पर बट्टा भी लगाता है। कथावाचक आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूपी पुलिस के जवान उनके सामने कदम ताल करते नजर आए। इस विवाद पर एबीपी न्यूज ने पुंडरीक गोस्वामी से बात करने की कोशिश की, तो कथा सुनाने वाले गोस्वामी जी ने मौन व्रत धारण कर लिया। सोचिए, घंटों तक कथा कहने वाले कथावाचक इस विषय पर एक शब्द नहीं कह सके। अभी मौन है महाराज, अभी मौन है भैया, अभी मौन है, आधा घंटे मौन है, 1 घंटे बाद तक अभी मौन है भैया, मौन रहते हैं, बोलेंगे मौन है भैया, कथा के बाद मौन रहते हैं। आश्रम आ जाइए, आश्रम भेजन के आश्रम। तो एक कथावाचक को इस तरह का सम्मान दिए जाने से पुलिस प्रोटोकॉल, प्रशासनिक मर्यादा और नियमों के पालन पर बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। बीजेपी राज में उत्तर प्रदेश में पनप रहे बेतहाशा अपराध और माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम सलाम का खेल खेला जा रहा है। कमाल तो यह है कि बहराइच पुलिस को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। वो तो अपने कुतर्कों से इस तस्वीर को सही ठहराने में जुटी है। बहराइच पुलिस ने अपनी सफाई में क्या कहा है, ये जान लीजिए। मुश्किल ट्रेनिंग और मानसिक थकान के कारण जिले में 28 पुलिसकर्मी अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। इसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए, ट्रेनी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को योग, ध्यान और चरित्र निर्माण पर बोलने के लिए बुलाया गया था। बहराइच पुलिस का ये कुतर्क गले नहीं उतरता, खासकर तब जब इसी पुलिस की नाक के नीचे अपराधी बेखौफ होकर जुर्म को अंजाम दे रहा है। साल 2023 में यूपी में अपराध के 7,93,000 मामले सामने आए। 2022 में आंकड़ा 7,54,000 था। 2021 में 6,08,000। मतलब हर साल अपराध के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और यूपी पुलिस एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने में व्यस्त है। अब मामले के तूल पकड़ने के बाद यूपी का पुलिस महकमा हरकत में आया है। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस परेड ग्राउंड का इस्तेमाल और सलामी दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। उधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेल में अक्सर राम कथाएं कराई जाती हैं, योग कराया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर देना कितना? नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर तो मुझे नहीं मालूम कथावाचक कौन है, उनका स्टेटस क्या है, किस तरह दिया गया है, तो ये तो तय वही होगा ना कि वहाँ किस लिए दिया गया है। इस पे जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए किसके आदेश पे हुआ है। बहुत सारे सिपाहियों को आपने देखा होगा, आजकल पढ़ते भी होंगे, कुछ ना कुछ कुंठित होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं, 1-2 खबरें आ जाती हैं। तो योग एक ऐसी चीज़ है कि उससे हर कोई जो है सजग रह सकता है। बाकी आगे उनसे और स्पष्टीकरण मांगा, देखिए क्या बताते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।